आप। आज नारी शिक्षा सम्मान पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं और किसके लिए लिखी हैं मैंने और क्यों लिखी हैं आज के दिन मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं 4 पंक्तियां आपके सामने प्रेजेंट करती हूं, आप गेस लगाइएगा कि नारी जब पढ़ती है तकदीर लिखी जाती है, नारी जब पढ़ती है तकदीर लिखी जाती है और कलम उसके हाथों में हो तो दुनिया झुक जाती है, कलम उसके हाथों में हो तो दुनिया झुक जाती है। शिक्षा उसका शस्त्र है, शिक्षा उसका शस्त्र है, मौन नहीं अब पहचान है। हर चुनौती से लड़ने को तैयार उसका आत्मसम्मान है। डर कुप्रथा और बंदिशें, डर कुप्रथा और बंदिशें अब रास्ता न रोक पाएंगी। पढ़ी लिखी नारी ही, पढ़ी लिखी नारी ही आने वाली पीढ़ी को नई राह दिखाएगी। तो ये पंक्तियां मैंने जिस मातृ शक्ति के लिए लिखा है या जिस मातृ शक्ति के कारण मैं लिख पाई हूँ, मैं बड़े ही आदर और सम्मान पूर्वक उनका नाम लेना चाहूंगी आप लोगों के सामने। माता सावित्री बाई फुले जी का आज जन्मदिन है, जिनका जन्मदिन 3 जनवरी 1831 को पुणे के एक गांव में उनका जन्म हुआ, जिन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ही संघर्ष किया, क्योंकि उनका भी विवाह बाल विवाह हुआ था, यानी 10 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था और उसके बाद की शिक्षा उनके पति ने उनकी पूरी कराई। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे लोग उनके योगदान को नहीं जानते होंगे, इसलिए आज मैं इस प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए मैं उनके कुछ कार्यों पर प्रकाश डालूंगी, जिन्होंने बाल विवाह, छुआछूत, शूद्र विवाह, स्त्री शिक्षा, दहेज मुक्त विवाह, प्लेग की बीमारी, यानी आदि इस फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो भारत की पहली महिला शिक्षिका के तौर पे जानी जाती हैं, क्योंकि मैं भी एक शिक्षिका हूं और आज अगर मैं यहाँ पे शिक्षिका हूं या मैं शिक्षा बच्चों को दे पा रही हूँ, बच्चियों को दे पा रही हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं उनके ही आदर्शों से प्रेरणा लेके समाज के लिए कोई काम कर पा रही हूँ। मैं उनके संघर्ष पे एक सिर्फ छोटा सा प्रकाश डालूंगी कि जो उनका संघर्ष था कि जब वो घर की दहलीज लांघकर, यानी पहली बार घर की दहलीज लांघकर समाज में सार्वजनिक तौर पर शिक्षा देने के लिए निकली, तो लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, उनके विचारों को एक्सेप्ट नहीं किया, उनके कार्यों को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनके साथ उनकी फैमिली का सपोर्ट था। फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और आज की दशा में और उस वक्त की दशा में बहुत फर्क था। तो वो जब जाती थी शिक्षा देने तो लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, अपने घर की बच्चियों को घर में छुपा देते थे और जब वो निकलती थी रास्ते से तो लोग उनपे गंदगी फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उनका आत्मविश्वास जरा सा भी नहीं टूटा और उनका हौसला उनके पति बढ़ाते रहे, उनके घर वाले बढ़ाते रहे। और जब वो जाती थी तो जब गंदगी उनकी साड़ियों, उनके ड्रेस पे फेंक दी जाती थी तो वो 2 साड़ियां लेके अपने घर से निकलती थी। जब स्कूल पहुंचती थी तो उस साड़ी को वो पहनती थी और उसको वो उतार देती थी, लेकिन वो किसी को जवाब नहीं देती थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कैसी कुरीतियों से निकलकर उन्होंने हमारे लिए, हमारी शिक्षा के लिए कार्य किया। मैं सभी महिलाओं, बच्चियों और सभी महिला शिक्षकों की तरफ से आज मैं माता सावित्री फुले बाई जी को सादर नमन करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी शिक्षा के लिए कार्य किया समाज में। और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग भी ऐसी मातृशक्ति को आज के दिन नमन जरूर करें। धन्यवाद, आभार।